सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी, इसलिए जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। वो कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, उसकी एक संरचना है, उसका एक तरीका है। अब भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है, बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना।